हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मॉर्निंग वॉक विद विवेक। कल मैं गूगल ऐसी ब्राउज कर रहा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग दो चीज़ें मेरे को मिली। सबसे पहले था द ऑस्ट्रिच सिंड्रोम और दूसरा था द कंफर्ट जोन। तो द ऑस्ट्रिच सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है? ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग बहुत ही बड़ा पक्षी, बर्ड है, इनफैक्ट द लार्जेस्ट बर्ड आई बिलीव, और बहुत ही स्ट्रांग होता है वो, बहुत स्ट्रांग होता है वो, फास्टेस्ट रनर बर्ड है वो। लेकिन उसके साथ एक खास क्वालिटी है। वो क्वालिटी ये है कि जब भी वो किसी अपने प्रेडेटर को देखता है, ऐसे शिकारी को देखता है जो उसको शायद नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो बजाय भागने के वो क्या करता है, वो उसका शरीर बहुत बड़ा है, उसकी नेक बहुत लंबी होती है, तो वो क्या करता है कि वो अपना सर जो है वो जमीन के अंदर में या रेत के अंदर में छुपा लेता है बजाय भागने के। तो ये एक बड़ा ही जबरदस्त फितरत उसकी होती है, उसको बोलते हैं द ऑस्ट्रिच सिंड्रोम। अब जब मैंने इसको ये पढ़ा और इसके बारे में जाना तो इसका जो रेलेवेंस था वो मैंने अपने हिसाब से अपने बारे में देखा और ह्यूमन नेचर के बारे में इसको समझा। द साइकोलॉजिस्ट व्हाट दे एक्चुअली दे से कि लाइक ह्यूमन नेचर भी इसी तरीके से है। वो क्या करते हैं कि वैसे हैं तो बहुत स्ट्रांग, बहुत केपेबल हैं, हर चीज के लिए केपेबल हैं, लेकिन एक फितरत होती है कि जब मुसीबत आती है तो वो या मुसीबत को या तो नजरअंदाज करते हैं, दे ट्राई टू इग्नोर इट, कि जैसे ऑस्ट्रिच को लगता है कि उसको जो शिकारी है उसको देख नहीं सकता है, प्रेडेटर उसको देख नहीं सकता है जमीन के अंदर में अपनी गर्दन गाड़ के, उसी तरीके से वो अपने आप को छुपा लेते हैं मेंटली, और उनको ये लगता है कि शायद वो दिक्कत, वो परेशानी उनको कुछ नहीं कर पाएगी। देखें, अभी पिछले दिनों का एक एग्जाम्पल है जो ये कोविड के अंदर में, पोस्ट कोविड सिचुएशन के बाद में क्या हुआ है। बहुत कुछ हमने देखा, बहुत कुछ हमने परिवर्तन देखे, हमने हेल्थ वाइज हमने चैलेंजेस देखे, हमने बिजनेस वाइज, जॉब वाइज चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस हमने देखे, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही लॉकडाउन खुला फिर सब लोग बाहर, फिर लोगों के मास्क गायब, और इस तरीके से मार्केट के अंदर टूट पड़ रहे हैं जैसे कि पता नहीं घर के अंदर में कितनी दिक्कत है ना। और मतलब पीपल हैव मूव्ड आउट ऑन वेकेशन एंड बहुत बहुत कुछ हो रहा है इस समय, और टीवी पे हमने देखा भी, और हम जानते हैं हमारे जानकार लोगों के अंदर में भी ऐसे लोग होंगे, और बहुत सारे मतलब पीपल आर बिकम वेरी कंफर्टेबल विद एवरीथिंग। और जहां तक पैसे की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, मेरी ज्यादातर लोगों से बात हो रही है तो वो यही कह रहे हैं कि सब ठीक है, इट्स एवरीथिंग इज ओके, इनफैक्ट एकदम नॉर्मल हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि चैलेंजेस हैं, दिक्कत हैं, और अगर थर्ड वेव आई तो चैलेंजेस होंगे, लेकिन नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। What am I trying to say? What am I trying to say? I'm just trying to imply is that कि दिक्कत है, सब कुछ है, लेकिन हमने अपना ध्यान उस पे से हटा लिया है। ना तो हम ये ध्यान दे रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हमारे लिए हेल्थ चैलेंजेस कितने डेवलप हो रहे हैं, हवा के अंदर में इतने जो कि बेसिकली ये जो डिजीज रही है ये एयरबोर्न डिजीज रही है, और अब धीरे धीरे हम बड़ी तेजी से हम फिर उसी टाइम की तरफ दौड़ रहे हैं जहां पर कि पराली जलती है और बहुत ही जबरदस्त पोल्यूशन बढ़ जाता है। बाकी वाटर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन, बाकी सब तरह के पॉल्यूशन तो पहले से ही थे, लेकिन अगेन वी हैव फॉरगॉटन दैट, कोई ध्यान नहीं दे रहे उसके ऊपर में। अगर अपने फाइनेंसेस की बात करें, जॉब्स की बात करें, सब कुछ करें, हमने देखा कैसे 25-30 साल की मेहनत जो होती है, कैसे अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग, एजुकेटेड लोग, उनको भी जॉब चैलेंजेस हुए, कैसे बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उसके लिए कुछ और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं देखते हैं, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं देखते हैं। हम बस क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन we refuse to look at the different options of making money. We refuse to do that. So आज बेसिकली जरूरत है कि हम अपने आप को वो ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से बाहर निकालें, ओपन करें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है, कुछ ना कुछ ऐसा देखें। ओके, नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने देखा वो था द आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आउट ऑफ द कंफर्ट जोन की जो कहानी है वो बहुत ही गजब की है, मतलब बहुत ही अच्छी उसके अंदर मेरे को लगी, जो उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया मैं उसको आपसे शेयर करूंगा। एक सेकंड। आउट ऑफ कंफर्ट जोन को गूगल ने जो डिफाइन किया, मैंने उसको लिख लिया इनफैक्ट, मैं बिकॉज मेरे को बड़ा जबरदस्त लगा, एंड आई वाज क्वाइट अमेज्ड टू रीड व्हाट एक्चुअली गूगल सेज। गूगल सेज it's a psychological state in which things look familiar to a person and he is in comfort of that environment, experiencing low levels of anxiety and stress. In this zone,
a steady low level of performance is possible. Now, I'll repeat, in this zone, a steady low level of performance is possible. Now the question is, what do we, want in life? Do we expect from ourselves a steady low level of performance? I don't think so. हम चाहते हैं, I believe, instead of low level of performance, we want to give our best to everything. Give our best to everything, whatever we do to our life, not only to one thing alone, to everything. And give the best to the world. ओके सो अब ये सोचने की बात है, सोचने की ज़रूरत है कि हम इस पर ज़रूर ध्यान दें जो मैंने आज आपसे बात कही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की बातें जानने के लिए हम थोड़ा सा फिर कल हम फिर दोबारा बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।